देखो, पीएनसी जो चैप्टर है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, इसके अंडर आता है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब यह है कि काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके अंडर आता है कि अगेन, मान लो यहाँ पे अराउंड 20, 25, 30 स्टूडेंट्स हैं अगर, इनमें से दो को चूज करना है, राइट। अब कैसे किया जा सकता है? इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, उन दोनों को किया, बहुत सारे तरीके हैं। अब हर एक तरीके को लिस्ट डाउन ना करना पड़े, राइट। अगर लिस्ट डाउन कर लिया तो फिर तो हो ही जाएगा। तो विदाउट लिस्टिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग, क्या हम डायरेक्टली किसी मेथड के थ्रू काउंट कर सकते हैं कि अगर दो चीजों के कॉम्बिनेशन किया तो कितने तरीकों से मैं उनको चूज कर सकता हूं, राइट। तो काउंट करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसके मेथड्स को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग जो आता है, राइट, एक चीज के होने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये टोटल कितने तरीकों से हो सकता है उस चीज को काउंट करना, दैट कम्स अंडर दिस। इसके अंदर सबसे बेसिक चीज आ रही है, राइट। पहले पी आएगा परमुटेशन, फिर आएगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को यूज करके कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया जाएगा। एंड परमुटेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे बेसिक चीज आ रही है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके अंदर एडिशन, फर्स्ट पॉइंट एडिशन। इसको जनरली प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी बोल देते हैं, या नॉर्मली एडिशन बोल दो, ठीक है। अब ये क्या चीज है? चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो। इफ अ जॉब वन, इफ अ काट दो, इफ जॉब वन कैन बी डन इन एम नंबर ऑफ वेज, if job 1 can be done in m number of ways and job 2 can be done in n number of ways and job 2 can be done in n number of ways, then the total number of ways, then the total number of ways of doing job 1, then the total number of ways of doing job 1 or job 2, then the total number of ways of doing job 1 or job 2 is m plus n, is m plus n। इसके अंदर जो हमने लिखा ना, जॉब वन और जॉब टू, इसको अंडरलाइन करो, राइट। तो एक चीज के होने के एम नंबर ऑफ वेज हैं, दूसरी चीज के होने के एन नंबर ऑफ वेज हैं। अब हमें करना क्या है? या तो जॉब वन करनी है या जॉब टू करनी है, आइदर दिस और दिस। बीच में और अगर आ गया, दोनों नहीं करने अपने को, या तो ये करना है या तो ये करना है, दोनों में से करना एक ही है, या तो ये या तो ये। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एम प्लस एन। ये क्लियर हुआ? ठीक है। इसका रीजन मैं अभी देता हूं, विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। इसके आगे लिखो मल्टीप्लीकेशन, सेकंड पॉइंट। Same cheese. If job one can be done in m number of ways, if job one can be done in m number of ways and job two in n number of ways, n number of ways, then the number of ways of doing job one and job two, if job one can be done in m number of ways, job two n number of ways, then the number of ways of doing job one and job two, अब इस बार and आ गया, then the number of ways of doing job one and job two, इसको अंडरलाइन कर लो, job one and job two को, is
m मल्टीप्लाई बाय n, m इंटू n। ठीक। अब ये एग्जांपल देखो जरा, जिससे समझ में आएगा ढंग से। प्लीज इधर। मान लो मेरे को रेडी होना है, तो मेरे पास ऑप्शन है शर्ट वन, शर्ट टू, या लेट्स से टी शर्ट वन, टी शर्ट टू, टी शर्ट थ्री। राइट। अब अगर मेरे को रेडी होना है, तो या तो शर्ट पहनूंगा या तो टी शर्ट, आइदर दिस और दिस। तो इसके थ्रू टोटल नंबर ऑफ वेज रेडी होने के दो, इसके थ्रू टोटल वेज रेडी होने के। अब द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन गेट रेडी इज आइदर आई वेयर द शर्ट और आई वेयर दी, और आ गया बीच में। और अगर और आ गया तो क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ वेज को ऐड करना है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी वुड बी 2 + 3 5। अभी खुद काउंट भी कर सकते हो इसके अंदर, तो कैसे, या तो भैया शर्ट वन पहन लो, या तो शर्ट टू, या तो टी शर्ट वन, या तो टी शर्ट टू, या तो टी शर्ट थ्री। हर एक इंडिविजुअली रेडी होने के इंडिविजुअली कितने केसेस बन जाएंगे। एक शर्ट वन पहनी तो एक तरीका आ गया रेडी होने का। शर्ट टू पहनी एक तरीका आ गया, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका। तो सब मिला के आइदर दिस और दिस और दिस, सब और में है तो सबको ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 5। तो ये वो तो आ गया टोटल नंबर ऑफ ये समझे। ऐसे मान लो लोअर हाफ के लिए आई हैव ऑप्शन जीन्स वन, जीन्स टू, या फिर फॉर्मल वन, फॉर्मल टू, फॉर्मल थ्री, फॉर्मल फोर। अब ऑब्वियसली आइदर आई विल वेयर जीन और आई विल वेयर फॉर्मल। राइट। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, 2 और 4। तो प्लस करके कितने आ जाएंगे, 6। तो लोअर हाफ के लिए आई हैव टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी इज 6। अब अगर ओवरऑल रेडी होना है, तो शर्ट वन, शर्ट टू, टी शर्ट वन, टी शर्ट टू, टी शर्ट थ्री। इधर जीन्स वन, जीन्स टू, फॉर्मल वन, फॉर्मल टू, फॉर्मल थ्री, फॉर्मल फोर। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी इज 5, इधर 6। 5 and 6। अब अगर रेडी होना है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। राइट। अब ये भी आएगा एंड ये भी आएगा। अब इसके बीच में क्या आ गया, एंड। एंड आया तो क्या करेंगे, 5 × 6 30। और देखो जब हमने ये 30 निकाला, क्या हमने हर एक केस को लिस्ट डाउन किया, नहीं, हमने डायरेक्टली मेथड लगाया। तो ये वही चीज है, पीएनसी क्या करता है, डायरेक्ट मेथड बताता है। राइट, कि हमें हर एक चीज को काउंट ना करना, लिस्ट डाउन ना करना पड़े, देन उसके बाद काउंटिंग ना पड़ी करनी पड़े। राइट। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन गेट रेडी। क्लियर हुआ ये। तो क्या कैसे चलो केसेस भी देख लेते क्या आएंगे। देखो शर्ट वन का 6 के साथ आएगा। शर्ट वन, जीन वन, शर्ट वन, जी टू, शर्ट वन, फॉर्मल टू, फॉर्मल थ्री, फॉर्मल फोर। तो शर्ट वन के अकॉर्डिंगली 6 केसेस। सिमिलरली शर्ट टू के अकॉर्डिंगली भी 6 केसेस। टी शर्ट वन के अकॉर्डिंगली 6। तो 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 ऐड करके 30। अब समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या बोला है, देखो यहाँ पे एडिशन में हमने क्या बोला कि जॉब वन को करने के एम बेस, जॉब टू को करने के एन बेस। अब आइदर मेरे को जॉब वन करना और जॉब टू करना, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया, राइट, दोनों को ऐड करके 6। अब अगर मेरे को सेकंड मल्टीप्लीकेशन वाला जॉब वन भी करनी है एंड जॉब टू भी करनी है, दोनों करनी है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अपना 30। क्लियर हुआ। इंग्लिश वाला ही है कोई, हाँ। हाँ बिल्कुल, सेम चीज, सेम तरीके से यूज होता है, सेम तरीके से। ये नोट करो ये। ठीक है। ये जो हमने कंसेप्ट लिखे हैं, इसी को समझने के लिए एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो। A room has 6 doors. A room has 6 doors. If a man enters the room through one door and exit through different door and exit through different door, find the total number of ways of doing this.
देखो अगेन प्लीज यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड जो हमारा एडिशन वाला रूल है वो कैसे लगाया जाएगा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से देखो जरा इधर, टोटल 6 डोर्स हैं, राइट। उसने क्या बोला कि एंटर थ्रू वन डोर, तो एंटर करने के लिए उसके पास कितने केसेस हैं? 6। आइदर डोर 1 और डोर 2 और डोर 3 और डोर 5 और डोर 6, 1 2 3 4 5 6, तो एंटर करने के लिए कितने केसेस हो गए? 6। अब यार जिस भी डोर से वो आया उससे वापस बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर आने के लिए कितने केसेस हो गए? 5। अब उसको एंटर भी करना है एग्जिट भी करना है, अब इसके अंदर एंड आ गया, तो 30 केसेस। ये समझ में आया? अब सोचो तुम लोग कहां पे सोचने में गलती कर रहे थे, सोचो प्लीज। क्लियर हुआ क्या हो रहा है? अभी भी रीजनिंग में डाउट है तो बोलो। श्योर? ये देख लो आगे अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, find the number of 4 letter words with or without meaning, with or without meaning, which can be formed, which can be formed using the letters of the word, using the letters of the word rose, R-O-S-E, using the letters of the word rose, if, first case, repetition of letters is not allowed, repetition of letters is not allowed, second, repetition is allowed, repetition is allowed, सोचो। फर्स्ट क्या क्या आया? गलत, गलत, गलत। सोचो सोचो सोचो। देखो लेटर्स क्या अवेलेबल है हमारे पास? हमें 4 लेटर वर्ड बनाना, प्लीज इधर आओ, अभी फोकस, चाहे हो चुका चाहे नहीं हो चुका, प्लीज हाथ नीचे। प्लीज पहले तो ये समझो, अगर मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाना है तो मेरे को इसके भी टोटल नंबर ऑफ केसेस चाहिए, इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए, एंड है। तो इसके जो भी केसेस आएंगे, इसके जो भी केसेस आएंगे, इसके जो भी आएंगे, इसके जो भी आएंगे, सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तभी जाके 4 लेटर बनेगा ना, ये समझे ना? 4 लेटर बनाने के लिए मेरे को हर एक लेटर चाहिए, तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो, मान लो फर्स्ट केस है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अभी तक तो, अभी जब तक मैंने कोई भी लेटर यूज नहीं किया, सारे लेटर अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने केसेस? चारों में से कोई भी एक डाल दो, तो 4 केसेस। अब जो इधर एक डाल दिया वो रिपीट नहीं कर सकता, तो इधर जो बाकी 3 बचे इधर के आएंगे, उन तीनों में से एक, तो इधर कितने केसेस? इधर, इधर। अब ये भी चाहिए एंड ये भी एंड ये भी एंड ये भी, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? इन केस रेपिटेशन इज अलाउड, मतलब जो इधर केस आया यार वो तो कितनी बार भी आ सकता है, तो अगली बार वो रिपीट भी कर सकता है, तो अगली बार भी 4 केसेस पॉसिबल, अगली बार भी 4, अगली बार भी 4, तो 4 की पावर 4, दैट इज 16 का स्क्वायर, और डन। तो केस 1 केस 2। अब रीजनिंग सोचो तुम कहां गलत थे, सोचो।